गरीब किसान और जादुई चिड़िया। ये कहानी है एक गरीब किसान की जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका नाम केशव था। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आती है। कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? केशव मी हूँ भाई। राम सेठ भूल गए क्या? अरे सेठ, आप कैसे हो? मुझे आवाज दी आपने। सेठ को लगता है कि वो लिया कर्ज भूल गया है, इसलिए सेठ उसे याद दिलाता है। तुमने अपने खेतों के लिए मुझसे कर्ज लिया है, याद तो है ना? सेठ की बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। सेठ ने उसे बोला था कि अगर कर्ज टाइम पर नहीं दिया तो तेरे खेत मेरे हो जाएंगे। वो मायूस चेहरा लेकर घर आता है और आकर बैठ जाता है। उसकी बीवी और बेटा भी बैठ जाते हैं। वो घर आता है और अपनी परेशानी का कारण अपने घर वालों को बताता है। वो घर बोल कर जाता है कि सेठ के पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ, शाम को देर हो जाएगी। उसकी मदद कोई नहीं करता। वो चलते चलते गांव से बहुत दूर भूतिया घर के पास पहुंच जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? ये तो वो भूतिया घर है। के बारे में तो हमारे गांव में किसी कहानी है कि यहाँ भूत और चुड़ैलों का वास है। तो आज मैं पता लगाऊंगा कि सच क्या है। और शाम हो चुकी है, मैं यहीं रुकूंगा और सुबह निकल जाऊंगा। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई भूत प्रेत रह सकता है। यहाँ कोई डायन रहती होगी। रहने के लिए यही सही जगह है। वो उस घर में थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे एक संदूक दिखाई देता है। अरे ये संदूक में ऐसा क्या है जो ये इतना चमक रहा है? ऐसे वीरान घर में ये संदूक कहाँ से आया और इसके अंदर आखिर क्या हो सकता है? इतना बोलते ही जादुई चिड़िया उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो चिड़िया से पूछता है तुम कौन हो, और डर के मारे रोने लगता है। चिड़िया ने उसे बताया कि एक जादूगरनी ने उसे यहाँ अपने जादू से कैद कर दिया है। उसने बताया कि जादूगरनी का जादू तब टूटेगा जब कोई ईमानदार और सच्चा इंसान उस घर में कदम रखेगा। तुम ही हो वो इंसान जिसके आने से वो जादू टूटा और मैं आजाद हो गई। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां मैं हल करूंगी, ये मेरा वादा है। चिड़िया के वादे पर यकीन करके केशव अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहता है, क्या वो जादुई चिड़िया अपना वादा निभाएंगी कि नहीं। केशव का बेटा पूछता है कि माँ बाबूजी कब आएंगे, कल से नहीं आए हैं। केशव की पत्नी अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि तू चिंता मत कर बेटा, वो जल्दी आएंगे। वो सेठ जी के पैसों का इंतजाम करने गए हैं, वो जल्दी ही आएंगे। केशव का बेटा कहता है माँ फिर हमारे खेतों को कोई नहीं लेगा। मैं बाबूजी के साथ खेतों में बाबूजी की मदद करूंगा। केशव की पत्नी अपने बेटे से कहती है हाँ बेटा जरूर। केशव की पत्नी कहती है लगता है तेरे बाबूजी आ गए। केशव की पत्नी केशव के पैर छूती है। केशव खुशी से नाचने लगता है। उसकी पत्नी उसके नाचने का कारण पूछती है। केशव ने अपने साथ जो हुआ उसकी पूरी कहानी अपने परिवार को बताई और बताया कि जादुई चिड़िया ने उसकी मदद करने का वादा किया है। केशव की सारी बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए और इंतजार करने लगे। केशव उस जादुई चिड़िया को याद करता है और बोलता है कि हे जादुई चिड़िया, क्या तुम्हें अपना वादा याद है या भूल गए? तभी वो जादुई चिड़िया वहां प्रकट होती है और बोलती है ए सच्चे इंसान, में अपना वादा नहीं भूली। चिड़िया के जाते ही वहां सोने के सिक्कों की बारिश होती है और केशव और उसका परिवार नाचने लगता है। केशव ने अपने परिवार को बताया कि चिड़िया ने अपना वादा पूरा किया। केशव की पत्नी कहती है कि कल मैं एक थैली में सेठ जी की दी हुई रकम दूंगी, उसको तुम सेठ जी को दे देना।
और अपने खेतों को छुड़ा लेना। केशव का बेटा बोलता है, बाबूजी कल ही दी आना, हम दोनों खेतों में साथ काम करेंगे। केशव बोलता है, हाँ बेटा। केशव की पत्नी उसको एक थैली देती है जिसमें सेठ की दी हुई रकम होती है और ब्याज भी। केशव और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं कि चिड़िया ने अपना वादा निभाया, उसने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। केशव बहुत खुश था क्योंकि आज उसके खेत सिर्फ उसके होंगे। सेठ की रकम देकर वो अपने खेतों में फिर से काम कर सकेगा। केशव खुशी खुशी सेठ की दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, लो सेठ जी, आपकी रकम और उसका ब्याज दोनों। दोनों में बातें होती है और सेठ पूछता है केशव कि उसने इतना सारा धन 2 दिनों में कैसे कमाया। सेठ लालची था, अपनी चतुराई से वो केशव से सब कुछ पूछ लेता है। केशव से धन लेने के बाद वो सेठ चुपचाप उसी भूतिया घर की तरफ चल पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि उस जादुई चिड़िया ने इस गरीब किसान को इतना धन दिया है तो मुझे क्या क्या नहीं देगी। लगता है यही वो भूतिया घर है, जल्दी अंदर जाता हूँ। केशव जिस कमरे का जिक्र सेठ के सामने करता है, सेठ वही कमरे में पहुंच जाता है। सेठ बोलता है, केशव ने बताया था, लगता ये वही कमरा है। सेठ बोलता ये वही संदूक है जिसमें चिड़िया है। केशव इस चिड़िया के सामने आते ही अपनी परेशानी बता के रोया था, मैं भी वही करूंगा। अचानक से संदूक खुलता है और सेठ चौंक जाता है और चिड़िया प्रकट होती है। सेठ चिड़िया के सामने झूठी कहानी सुनाता और जोर जोर से रोता है। चिड़िया सेठ के झूठ को समझ जाती है और सेठ को वरदान देती है, आज से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना सुनते ही सेठ खुशी से कूदने लगता है। चिड़िया गायब हो जाती है। सेठ अपनी दुकान की तरफ चल पड़ता है। सेठ पूरे रास्ते में यही सोचता है कि चिड़िया के वरदान से मेरी दुकान धन से भर गई होगी। सेठ बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब मेरे पास दुनिया का सारा धन है। अपनी दुकान पर पहुंचकर सेठ देखता है कि उसकी पूरी की पूरी दुकान खाली है। सेठ जोर जोर से रोता है, बोलता है, अरे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। ये बोलते बोलते सेठ बेहोश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना